अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आप दी मीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन, आलम इस्लाम के हीरो डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनका इंतहाई बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा था। कई सालों पहले, कोविड से भी पहले उन्होंने आंदिया दिया था कि मैं आऊँगा। फिर वो उससे पहले भी कई खतरनाक उनको शुबहात उनकी तरफ जा रहे थे, शुकूक उनकी तरफ जा रहे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब कोविड आया, पूरी दुनिया मुंजमद हो गई। सब कुछ जो तरक्की की दौड़ थी वो रुक गई। उसके बाद जो है वो भी पाकिस्तान नहीं आ सके, और अब वो मौका है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और बड़ा ही शानदार इस्तकबाल उनका पाकिस्तान में किया जा रहा है। जगह जगह टेलीविज़न पे वो अब देखने को मिलेंगे, और पाकिस्तान के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में वो जो मोहब्बत है वो उमड़ उमड़ कर सामने आ रही है। 5 और 6 तारीख को, अक्टूबर की 5 और 6 तारीख को वो कराची में लाखों के मजमे से खिताब करेंगे। इसी तरह फिर वो 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर में, और फिर 19 और 20 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद में जलवा अफरोज होंगे। तकरीबन 11 लाख लोगों को हल्का बगोश इस्लाम करने वाले, जुल्मतों से, अंधेरों से उन्हें निकाल कर रोशनियों में लाने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और पाकिस्तान में उनका, इस तरह मैंने अर्ज़ किया, बड़ा ही शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी असलियत, जिनकी हकीकत सामने आ रही है। वो डॉक्टर जाकिर नाइक से बुग़्ज़ का, इनाद का और दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं। तो उन भाइयों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मेरे दोस्तों, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो ये इख्तिलाफ़ात जो है, ये फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात के हाथ कहाँ तक उठाने चाहिए नमाज में और कब कब उठाने चाहिए, इसी तरह तलाक़ के मसाइल हो गए, दीगर मसाइल हो गए, ये अंदरूनी हमारे घरेलू इख्तिलाफ़ात हैं, हमारे घर के इख्तिलाफ़ात हैं। इसे हम घर तक महदूद रखेंगे। हम मुसलमान हैं, सहाबा में इख्तिलाफ़ होता रहा है, इसी तरह बुज़ुर्गान दीन, ताबीन, तबा ताबीन, हर दौर में इख्तिलाफ़ होता रहा है। वो चीज़ जो नुसूस से साबित नहीं है, वो अहकामात, वो चीज़ें जो नुसूस से साबित नहीं है, कुरान और हदीस से साबित नहीं है, उसमें इख्तिलाफ़ मुमकिन है। और ये इख्तिलाफ़ुल उलमा रहमतुन, और ये जिंदा मुआशरे की दलील है ये इख्तिलाफ़। लेकिन इस इख्तिलाफ़ को खिलाफ बनाना, अपनी ज़िद आना, इनाद और दुश्मनी की भींट उसे चढ़ाना, ये एक नादान इंसान की अलामत है। तो अब अपनी नादानी को, अपनी दुश्मनी को, ये तो एक इंसान की, अगर आप मजहबी होने की हैसियत से उसे नहीं देख रहे, तो आपके कल्चर का, आपके तहजीब का भी ये हिस्सा है कि आपके पास एक मेहमान आया है। ये तो बहुत बड़े हीरो इस्लाम के, अगर वो काफिर भी हो आपके पास आया हुआ है, आपके घर आया हुआ है, तो आप उसकी तकरीम करेंगे, उसका इकराम करेंगे। उसे इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह आसिफ जलाली साहब मुनाजरे की चैलेंज दे रहे हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के बारे में आया है कि उन्होंने इस जलसे का बॉयकॉट किया है जिसमें उनका नाम आया। तो ये बहुत ही, मुफ्ती मुनीब रहमान जो है वो एक मुअतदिल आलिम दीन के तौर पर गर्दाने जाते हैं, लेकिन उनके बारे में आया है कि उन्होंने इस जलसे का बायकॉट किया है जिस जलसे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब शरीक होंगे। मैं ऐसे जलसे का बायकॉट करता हूँ, अगरचे अब तक उनकी तरफ से वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो उसकी तरदीद करेंगे, क्योंकि जिस तरह अब तक वो आया कि वो हक बात करते हैं, चाहे वो उनके मसलक के खिलाफ ही क्यों ना हो। कई मरतबा वो अपने मसलक के खिलाफ गया है। दूसरी तरफ देवबंदी मकतब फ़िक्र, देवबंद मसलक जो मुतशद्दिद गर्दाने जाते हैं, लेकिन उनमें एतदाल देखने में आ रहा है। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान साहब वो इस जलसे में शरीक होंगे जो कराची में होगा, और वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के संग बसंग नजर आ रहा है। शुरू में यह भी कहा जा रहा था कि ये वैसी अफवाह है, हकीकत इसमें कुछ नहीं, इश्तिहारात बने थे, लोगों ने बनाए थे। लेकिन अब उनके जमीयत उलमा इस्लाम के
इंतहाई सरकर्दा मरकजी कायद अल्लामा राशिद महमूद सोमरू साहब की वीडियो सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब शरीक होंगे, उसमें हम भरपूर तरीके से शरीक होंगे। और इसी तरह जो विफाकुल मदारिस के मीडिया कोऑर्डिनेटर है मौलाना तलहा रहमानी साहब, वो भरपूर तरीके से तहरीक चला रहे हैं, इस जलसे की कामयाबी के लिए लोगों को दावत दे रहे हैं, उसमें तंजीम साजी का वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये इंतहाई खुश आइंद बात है। इख्तिलाफात को ऐसे मौके पर हवा न दी जाए, वरना यही कहा जाएगा कि आप तो सही मजहबी तो दूर, मजहब तो हमें यही तरगीब देता है कि आपके घर कोई मेहमान आया उसकी तकरीम की जाए, तो फिर यही कहा जाएगा कि आप तो मजहबी नहीं, आप तो कल्चर और तहजीब को भी नहीं समझते कि आपके घर एक मेहमान आया हुआ है और आप उसे ललकार रहे हैं, उसके खिलाफ जो है जा रहे हैं, तो आपको इन तारीख इंतहाई बुरे अल्फाज से याद रखेगा। आज की महफिल में इतना ही, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इसके साथ ही अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा और बिला वजह इख्तिलाफात को हवा न दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।